लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा एलर्जी के बारे में। अगर आपको अस्थमा एलर्जी है, आपका सांस का मसला बनता है, आपकी सांस में दुश्वारी आपको महसूस होती है, आपकी आप थोड़ा सा काम करते हैं, आपको सांस का मसला बहुत ज़्यादा बन जाता है, आप यहाँ से चलकर वहाँ तक नहीं जा सकते, आपको डॉक्टरों ने कहा है कि आपको अस्थमा का मसला, आप मेडिसिन खा खा कर जो है उकता चुके हैं, आप इनहेलर कर लेते हैं, बहुत सारे जो है जिस तरह के साल्बो हो गया या इससे रिलेटेड बहुत सारे जो है इनहेलर होते हैं, जो आप पंप जिसको आप कहते हैं, आप पंप लेते हैं। जैसे ही आपको ज़्यादा मसला बनता है आप अपने पॉकेट में पंप रखते हैं, जैसे ही आपको मसला बनता है आप फ़ौरन से पंप करते हैं। और ये सारी कंडीशन जो है, जितनी भी आप अस्थमा के दौरान मेडिसिन खाओगे, जितनी भी मेडिसिन खाओगे, वो सारी की सारी मेडिसिन जो है वो इंतहाई ज़्यादा आपकी सेहत के लिए जो है नुकसानदेह होती है। आपको आर्जी तौर पर जो है अफाका तो हो जाता है, आपको आर्जी तौर पर फ़ायदा होता है, उसमें सारी स्टीरॉयड मेडिसिन होती है। जितनी भी आप अस्थमा के लिए मेडिसिन खाते हो, सांस के प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन खाते हो, उसमें टोटल मेडिसिन जो होती है स्टीरॉयड्स होती हैं। आपके गुर्दों का मसला बन जाता है, आपकी किडनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बन जाती है। उसके बाद आपके जिगर का मसला बन सकता है, आपके फेफड़ों का मसला ज़्यादा बन सकता है, क्योंकि जितनी भी आप मेडिसिन खाते हो, इससे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो होता है कि आपके जो गुर्दे ख़राब हो जाते हैं वो, और फेफड़े जो होते हैं, जब आप मेडिसिन स्टीरॉयड खाते हो तो आपके जो लंग्स हैं, लंग्स में जो सुराख होते हैं वो डायलेट होते हैं। जब आप नुबलाइज करते हो, बार बार नुबलाइज करते हो, बार बार जो है वो पंप लेते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके जो फेफड़े हैं, फेफड़ों के जो सुराख हैं वो डायलेशन में जाते हैं, जिसकी वजह से जब बार 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 डायलेट होंगे तो आपको सांस का मसला, आर्जी तौर पर तो आपको अफाका होता है, आर्जी तौर पर तो आपको अफाका मिलेगा, लेकिन इन फ्यूचर जो है जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते जाएंगे आपकी उसकी डोज जो है वो बढ़ती जाएगी। आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन में एक बार कर रहे हैं, फिर आस्ता आस्ता 2 बार करेंगे, फिर आस्ता आस्ता 3 बार करेंगे, हत्ता कि 10 बार तक जो है आप जा सकते हैं। इसी तरह से, क्योंकि जितनी भी आप इसमें मेडिसिन खाओगे, अस्थमा एलर्जी प्रॉब्लम में जितनी भी आप मेडिसिन खाओगे, तो इसका इसका जब तक इसका आपकी बॉडी में उसका असर होगा तब तक आपको फायदा रहेगा, और जैसे उसका असर आपकी बॉडी से खत्म हो जाएगा तो आपका जो प्रॉब्लम है यूं का त्यों हो जाएगा, आपका आपको उसी तरह का मसला जो है वो फेस करना पड़ेगा, उस वही सांस का मसला रहेगा, वही आपकी तकलीफ जो है वो बुखार रहेगी। मैं आपको जो टोटका बताने वाला हूँ, इससे आपका किसी किस्म का आपकी सेहत पर कोई नुकसान नहीं है। आप हमेशा के लिए चाहें तो आप इसको लाइफ टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने तब तक इसका इस्तेमाल जो है वो मुसलसल जारी रखना है जब तक आपका प्रॉब्लम जो है वो 100% जो है वो हल नहीं हो जाता। इसमें जो है थोड़ा एज अफेक्ट होता है। जब पेशेंट अंडर एज होता है, थोड़ा सा 50 ईयर्स से कम होता है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवरी के चांसेस होते हैं कि उसका इलाज जो है वो 100% हो जाता है और उसके बाद उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही 50 प्लस से अबव जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर ऐसा होता है कि जैसे मेडिसिन तकरीबन जो है उसको मेडिसिन का डेली इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो मैं आपको नुस्खा बताने वाला हूँ, इसका इस्तेमाल अगर आप डेली भी कर लेंगे और अगर आप इसको लाइफ टाइम भी कर लेंगे, 50 प्लस ईयर्स के बाद अगर इसको लाइफ टाइम भी कर लेंगे, तो आपको नुकसान नहीं देने वाली। ये जो मेडिसिन जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये नुकसान नहीं देने वाली, ना ही आपके फेफड़ों को नुकसान देने वाली, ना ही आपके गुर्दों को नुकसान देने वाली, किसी भी किस्म का इसका साइड इफेक्ट नहीं है आपकी बॉडी पर। तो मेडिसिन कौन सी है, क्या करना है, 3 चीजें आपने लेनी है। नंबर 1 पे आपको मलट्ठी नाम से मिलती है एक चीज, जड़ी बूटी होती है मलट्ठी, मलट्ठी लेनी है। उसके बाद एक मिलता है बनफशा, बनफशा, ये दोनों चीजें हैं। इसका आप जो है इसका अगर आप चाहें तो इसका सिरप बनाकर भी रख सकते हैं। इसको क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा जो है आपने पानी के अंदर उबालना है। पानी के अंदर तकरीबन 2 किलो पानी लेकर उसको इतना ज़्यादा उबालना है, उसमें तकरीबन 250 ग्राम ये दोनों चीज़ें हैं, 250 ग्राम जो है ये दोनों चीज़ें डाल के 2 किलो पानी लेकर उसको अच्छी तरीके से उबाल कर, जब 1 किलो या 1 केजी से कम रह जाए, तो उसके बाद उसमें आप थोड़ी सी चीनी डालकर उसका शरबत बना के रख लें। तो 2 चम्मच जो है आप रोज़ाना उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तो आप सिंपल करें, तो आपने ले लेनी है मलट्ठी और एक ले लेनी है हल्दी।
हल्दी जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं ये ज़रा हट के होती है, आपने पंसार से लेनी है, दवाखाना से लेनी है। और वो जो मतलब कि साबुत हल्दी होती है वो लेनी है, और उसको आपने अब मलट्ठी के साथ जो है मिक्स करके जो है अच्छे तरीके से पीस लेना है। बराबर वजन में लेनी है, 250 ग्राम की लेनी ले लें, 100 ग्राम लेनी है ले लें, बराबर वजन में लेनी है। इनको आपने पीस कर जो है अच्छे तरीके से रख लेना है, और 1 चम्मच रोजाना पानी के साथ आपने जो है वो इसको खा लिया करना है। इंशाल्लाह आपका अस्थमा का मसला जो है वो 100% जो है वो हल हो जाएगा। और नाश्ते में एक जो है अंडा जो है वो आप जरूर खाएं उबाल के जब भी आप सुबह नाश्ता करते हैं तो एक अंडा जो है वो आप नाश्ते में जरूर खा लिया करें। इस नुस्खे का इस्तेमाल तब तक रखें, जारी रखें जब तक आपका मसला जो है वो 100% जो है वो हल नहीं हो सकता। 1 माह खानी पड़ती है 1 माह खा लें, 2 माह खानी पड़ती है 2 माह खा लें, जितनी देर आपको खानी पड़ती है उतनी देर तक खाएं। इससे क्या होगा कि आपका मसला जो है वो 100% जो है इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके ज़हन में कोई सवाल है तो वो सवाल आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की हर रोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।